नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आइए आज हम डीसी मोटर को पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ेंगे साथियों? डीसी मोटर। जैसे कि साथियों यहाँ देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे डीसी मोटर लिखा हुआ है। साथियों यह क्या होता है, कैसा होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बाकी कौन कौन से मोटर हैं साथियों, वो सारे के सारे चीज़ हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यूपीपीसीएल TG2 और एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है साथियों, एएलपी टेक्नीशियन वाले ये वीडियो अवश्य देखें। और साथियों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जितने भी हैं साथियों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी हैं साथियों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कई परीक्षाओं में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भर्ती निकलती है और साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भर्ती निकलती है। तो जिन जिन भाइयों को ये डीसी मोटर वगैरह सारा चीज़ इलेक्ट्रीशियन पूछा जाता है, उनके लिए यह साथियों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ लिखा हुआ है डीसी विद्युत ऊर्जा। जैसे कि डीसी मोटर, जो डीसी विद्युत ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है साथियों, डीसी मोटर बदलता है। साथियों यह क्वेश्चन बार बार कोई भी परीक्षा होता है, एसएससी जीडी हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, कोई भी हुआ, उसमें से एक प्रश्न जरूर पूछ देता है। ठीक है, कि कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या बोल देता है यांत्रिक ऊर्जा को कौन सा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डीसी मोटर है और डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन भाई पढ़े नहीं है वो जा करके डीसी जनरेटर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से जो भी सूत्र वगैरह जो भी बताया गया है यहाँ शॉर्ट में बताया गया है साथियों। ठीक है, क्योंकि अधिकतर वही सूत्र हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इसको देखिए विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है साथियों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है साथियों, यहाँ वही पॉइंट लिए गए हैं साथियों जो कि परीक्षा को देखते हुए इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख करके आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा तो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर जो भाई पढ़े हैं उसमें से लगभग सभी प्रश्न आप लोग कर पाएंगे साथियों। ठीक है, चलिए देखिए सिद्धांत। अब साथियों इसमें क्या होता है कि परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन बनता है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो साथियों यहाँ देखिए जो डीसी मोटर होता है वो सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है साथियों, यह काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि आ जाता है विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल। ठीक है, क्या आ जाता है साथियों, चुंबकीय खिंचाव बल। तो देखिए यहाँ अगर चुंबकीय खिंचाव बल ऑप्शन में आ जाएगा तब पर भी सही होगा, यहाँ अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला इसका पॉइंट देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी मशीन जो भाई पढ़े होंगे उनको फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर भली भांति से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए फील्ड वाइंडिंग जो होता है यह मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है आर्मेचर क्षेत्र होता है, जो कि दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच खिंचाव बल कार्य करता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए यह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब साथियों ये जो डीसी मोटर होता है साथियों वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर काम करता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या करता है, तो आप लोग एक चीज़ ये नोटिस या ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि यह चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, अगर कहीं भी आ जाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए तो साथियों हम यहाँ करते हैं, डीसी मोटर में नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, अंगूठा क्या बताता है साथियों, अंगूठा तर्जनी व मध्यमा परस्पर क्या हो साथियों, 90 अंश पर हो। ठीक है, तब जा करके क्या होगा, यहाँ देखिए मोटर के लिए लागू ये जो होता है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है साथियों वो मोटर के लिए क्या होता है, लागू होता है। यहाँ देखिए चालक की गति दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। अब साथियों यहाँ देखिए अंगूठा क्या बताता है, तो चालक की गति की दिशा बताता है। तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और मध्यमा क्या बताता है साथियों, विद्युत धारा की दिशा बताती है। ठीक है, और यहाँ देखिए अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि परस्पर क्या हो, तीनों 90 अंश के कोण पर हों। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये खास करके ये जान लीजिए कि ये परीक्षा में एक दो प्रश्न तो बन ही जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसकी जो होता है मोटर की घूर्णन
घूर्णन दिशा। अब साथियों मोटर की घूर्णन दिशा हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बताया गया है साथियों। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है पॉइंट, या तो फील्ड टर्मिनल बदलने पर या फिर आर्मेचर टर्मिनल बदलने से दिशा क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, फील्ड या आर्मेचर में से किसी एक के टर्मिनल बदलकर घूर्णन दिशा क्या होगा साथियों, परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रहे इस पॉइंट को, फील्ड या आर्मेचर में से किसी एक के टर्मिनल बदलकर घूर्णन दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है साथियों, और यह पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, डीसी सप्लाई के टर्मिनल बदलने से घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथियों इसका अर्थ आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये होता है क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, और ये क्या है साथियों, हमारा स्टेटर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पोल होता है, जो क्षेत्र बाइंडिंग होता है, आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर पे आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो होता है साथियों, अब इसमें जो सप्लाई जाती है उसी को हम परिवर्तन करेंगे, तब जा करके इसकी दिशा परिवर्तन होगी। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है, डीसी सप्लाई के टर्मिनल बदलने से घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हमने प्लस माइनस दिया किसी को, ठीक है, अब अगर यहाँ से माइनस प्लस कर दिया तो इसकी दिशा परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन सवाल ये होता है कि छोटे खिलौने में हम लोग देखते हैं कि वहाँ से सप्लाई अगर बदलते हैं, प्लस माइनस है, माइनस को प्लस कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं, बदल देते हैं, तो क्या होता है, उसकी घूर्णन दिशा बदल जाता है। क्यों बदलता है साथियों, क्योंकि वो जो मोटर बनाई जाती है उसमें क्या होता है, अस्थाई चुंबक होता है। ध्यान रहे ये चीज़, और ये जो मोटर डीसी मोटर है इसमें अस्थाई चुंबक नहीं होता है। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ क्या होता है कि साथियों, जैसे कि हमारा ये मोटर होता है, ठीक है, यहाँ आर्मेचर होता है, तो जब मोटर घूमता है तो उसके विपरीत में एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, विरोधी विद्युत वाहक बल। इसको काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, काउंटर ईएमएफ। इसको हम ईबी से क्या करते हैं साथियों, प्रदर्शित करते हैं। जैसे ई का मतलब हो गया ईएमएफ और बी का मतलब हो गया बैक ईएमएफ। अब साथियों यह कार्य क्या करता है, यह क्वेश्चन ये परीक्षा में साथियों 1-2 बार पूछ लिया गया है कि बैक ईएमएफ किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर। तो साथियों यहाँ देखिए ये क्या करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर यह कार्य करता है। ठीक है साथियों, जैसे कि यह सूत्र आप लोग जो देख रहे हैं, यह सूत्र आप लोग काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं। हम लोग डीसी जनरेटर में इस सूत्र को देखा था। तो इस सूत्र में देखिए आप लोग सेम सूत्र वही है, खाली यहाँ वहाँ ईजी था। क्या था साथियों, ईजी था, और यहाँ क्या हो गया है, ईबी हो गया है। ठीक है, बाकी सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए FIZN, ठीक है, PA। साथियों ये सब सारे चीज़ डीसी जनरेटर में हमने अच्छी तरह से बता दिया है। इसको आप लोग जा करके डीसी जनरेटर देख लीजिएगा, ये क्या क्या चीज़ है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं साथियों, इसमें कुछ चीज़ों को कांस्टेंट करते हैं। जैसे ईबी बराबर लिखा हुआ है, इस सूत्र को भी हमने वहाँ बताया था साथियों। ठीक है, तो ईबी बराबर K∅N। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि फाई और यन को छोड़ करके बाकी जितने हैं साथियों उनको क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट के जगह पे हमने क्या लिख दिया, के कर लिख दिया है। ठीक है, तो ईबी बराबर K∅N, ये भी क्या होता है साथियों, सूत्र होता है। इसमें सवाल जब बनेगा तो फाई का मान दे दिया जाएगा, जेड का मान दे दिया जाएगा, ठीक है, के का मान भी दे दिया जाएगा। आपको ईबी का मान पूछा जाएगा या ईबी का मान दे दिया जाएगा, FIZN का मान दे दिया जाएगा, के का मान पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए शक्ति। ठीक है साथियों, क्या है, शक्ति, जिसको हम पावर बोलते हैं, P। ठीक है, अगर P निकालना होता है तो उसकी घूर्णन गति। ठीक है, यहाँ देखिए बल आघूर्ण। ठीक है, यहाँ क्या है, गति है, और यह शक्ति। मतलब ये जो है इसको टो कहते हैं। क्या कहते हैं, टो कहते हैं, या ताव भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग टो ही जानिए क्या है ये साथियों, टो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग टो, यहाँ देखिए P बराबर टो N। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा मूल फॉर्म हो गया। मतलब शक्ति बराबर क्या होगा, बल आघूर्ण गुणे गति होगी। ठीक है, अब इसी टो से हम टो का निकाल लेते हैं, बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, P/N भगा देते हैं साथियों। जैसे कि P बराबर लिखा हुआ है टो N। ठीक है, तो N, अगर यहाँ टो को हम लोग रोकते हैं तो इक्वल टू के इधर क्या हो जाएगा साथियों, P/N हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ किया गया है साथियों। ठीक है, तो देखिए यहाँ, अब देखिए P बराबर होता है EB/IA। ठीक है, P बराबर क्या होता है साथियों, EB यानी बैक EMF। ठीक है,
और इंटू आर्मेचर धारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी के जगह पर क्या किया, ई बी और आई ए यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखिए ई बी और आई ए जो था, ठीक है, यहाँ आई ए ई बी बराबर हमने यहाँ से ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ से ले लिया ई बी बराबर। ठीक है, ई बी बराबर हमने के फाई एन रखा था, यहाँ के फाई एन रख दिया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाता है क्या साथियों, मिल जाता है टो बराबर के फाई आई ए, मतलब के फाई आई ए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये बल आघूर्ण है, ये तो कांस्टेंट नियतांक है, यहाँ ये क्या है, विद्युत उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स है यहाँ, और ये क्या है, आर्मेचर धारा है साथियों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल है जो ऐसे बता दे रहा हूँ साथियों। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। फिलहाल हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल ही प्रश्न लगवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा बन नहीं पा रहा था तो साथियों इसलिए हमने वीडियो को बनाया नहीं। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत होती थी, हाथ से लिखने में साथियों पूरा लिख नहीं मिलता था। तो चलिए साथियों इसको देखिए। तो देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 4 पोल, ठीक है, डीसी मोटर के बैक ईएमएफ लैप वाइंडिंग, ठीक है, जिसमें फाई चुंबकीय फ्लक्स दे दिया है, यहाँ खांचों की संख्या दे दिया है, यहाँ गति दे दिया गया है। ठीक है, आरपीएम मतलब 500 की गति से यह घूम रहा है। ठीक है, मोटर है। ठीक है, अब इसमें बैक ईएमएफ ज्ञात करना है हमको, तो हम लोग बैक ईएमएफ का सूत्र यहाँ दिया हुआ है। अब आता है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। क्या आता है साथियों, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। इसके पहले भी हमने बताया था और आज भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। लैप बाइंडिंग क्या होता है, समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है, यानी P बराबर A होता है। किसमें, लैप बाइंडिंग। अगर लैप बाइंडिंग कहीं आ जाती है तो P बराबर A होगा। अगर वेव बाइंडिंग आ जाएगी साथियों तो इसमें समांतर पथों की संख्या यानी A बराबर क्या होगा साथियों, 2 होगा। याद रहे, अगर हम वेव बाइंडिंग को याद करेंगे जिसको तरंग बाइंडिंग भी बोलते हैं, ये चीज़ हमने बताया था। B से इसको याद करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि A के बाद बी आता है तो ए 1 नंबर पे होता है, बी क्या होता है, दूसरे नंबर पे होता है। तो इस बी से हम क्या करेंगे, इसको वेव बाइंडिंग को याद रखेंगे, लैप बाइंडिंग ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला लगाने से पहले सवाल फंसता कहाँ से है, यहीं से फंसता है साथियों। फाई जब दिया है आपको 10 वेबर, ठीक है, 10 मिली वेबर दिया है। ठीक है, तो यानी यम जो होता है, अगर 10 यम लिख दिया तो इसका मतलब ये समझिए आप लोग, यह 10/1000 है। क्या साथियों, 10/1000 है। ठीक है, अब या तो अब इसी को हम क्या करते हैं, जब लिखना रहता है तो इस तरह से लिख देते हैं, यानी 10/1000 लिखा होता है तो सुविधा अनुसार इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 10 गुणे 10 पे -3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, 10 गुणे 10 पे -3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसी और कहीं दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करके बता ही दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, ये हमने 10 अभी 10 खाली लिया है, मिली को अभी नीचे लिखेंगे। यहाँ देखिए उसके बाद हमने ले लिया 300, क्या ले लिया साथियों, 300 ले लिया, क्या ले लिया साथियों, 300। ठीक है, उसके बाद गुणे क्या है, ये यन का मान 500 है। क्या साथियों, यन का मान 500 है। आप बटे क्या होगा, 60। अब यहाँ देखिए P, यहाँ लैप वाइंडिंग है तो P बराबर A होगा, P बराबर A होगा तो दोनों कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है यहाँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 10 मिली वेबर है तो यहाँ गुणा हमने 1000 से करा दिया। ठीक है, एकदम आसान हो जाएगा साथियों सवाल। अब देखिए 3 0 3, यहाँ 4 0 है टोटल। अब 2 2 4 खत्म। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखिए इसको गुणा करा दीजिए आप, 5 या 15 दहाइयाँ में 150 हो गया। क्या हो गया साथियों, 150। अब बटा कितना है, 6 है। अब इसको आप काट दीजिए तो 6 दूनी क्या होता है साथियों, 12 होता है। उसके बाद हमारे पास बचा 3, यानी 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी हमारा उत्तर जो आएगा 25 वोल्ट उत्तर आएगा। क्या आएगा साथियों, 25 वोल्ट उत्तर, जो कि इसमें आया भी है। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए हम लोग डीसी मोटर का वर्गीकरण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं साथियों, डीसी मोटर का वर्गीकरण। तो डीसी मोटर में श्रेणी मोटर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साथियों, शंट मोटर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, शंट मोटर पढ़ रहे हैं। तो शंट मोटर आप शंट जनरेटर पहले भी देख लिए थे और सेम वही प्रक्रिया है साथियों। इसमें भी एक खाली है कि ये मोटर है, वो जनरेटर था। ठीक है, देखने में भी इस तरह से होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसमें
यहाँ देखिए, चलिए डीसी मोटर का वर्गीकरण। तो डीसी शंट मोटर हम लोग देख रहे हैं। शंट मोटर किसे कहेंगे साथियों? क्योंकि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो फील्ड वाइंडिंग, उसके मतलब क्षेत्र वाइंडिंग उसके समांतर क्रम में लगा होता है। क्या होता है? उसके समांतर क्रम में लगा होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे साथियों? शंट मोटर बोलते हैं, सीधी फंडा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डीसी सप्लाई से हम लोग इसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डीसी सप्लाई से हम लोग जोड़ दिए हैं, यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ माइनस लगाइए। ठीक है, तो यहाँ फिर प्लस लगाइएगा, यहाँ माइनस लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब क्या करते हैं, इस सूत्र को बनाने के लिए साथियों एक चीज़ हमने बताया था डीसी जनरेटर में कि साथियों या वहाँ VL का मान जो था EB माइनस IARA था, और मोटर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हमने बताया था। ठीक है, और जनरेटर में क्या होता था? VL बराबर क्या होता था साथियों? EB और माइनस IARA था। इस चीज़ को आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो हमने वहाँ बताया था। ठीक है, तो देखिए वही निकालने के लिए हम KVL का नियम लगाते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा था? प्लस लिखेंगे आप। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है साथियों, रुक जाइए, KVL हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, ये देखिए ये प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, तो यहाँ से हम चिन्ह को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस को हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आर्मेचर धारा है, ठीक है, और क्या है साथियों? यहाँ आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध को यहाँ लेते हैं, क्योंकि जो बाहर निकलने वाली होती है उसी चिन्ह को हम लोग लेते हैं। यहाँ से प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस V हो जाएगा, माइनस IARA हो जाएगा, IA होगा, RA होगा। ठीक है, और माइनस EB होगा। ठीक है, जो कि बैक EMF होगा, अब बराबर 0। अब यहाँ उसी सूत्र से इसको जब पश्चांतर करेंगे साथियों, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? V बराबर EB प्लस IARA हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नीचे देखते हैं। इस चीज़ को तो आप लोग मोटर समझ लिए हैं, वहाँ डीसी में भी यही चीज़ें था। अब इनको देखिए, थोड़ा देखते हैं साथियों। वहाँ डीसी जनरेटर था, जो शंट जनरेटर था, उसको भी हम बिना लोड के चालू कर रहे थे, और इसको भी हम बिना लोड के ही चालू करेंगे। किसको? शंट मोटर को। ठीक है, डीसी शंट मोटर को भी हम बिना लोड के चालू करेंगे। ठीक है, देखिए अगर लोड दे दिया जाए तो इसमें क्या होगा कि साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो स्थापित नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ बताया भी गया है, बिना लोड के चुंबकीय स्थापित करना आसान होता है। अगर लोड दे दिया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होगा तो मोटर चालू नहीं होगा। अब देखिए शंट बाइंडिंग हमने वहाँ बताया था, शंट बाइंडिंग जो बनाई जाती है वह पतले तार और अधिक लपेटों वाली से बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पतले तार अधिक लपेटों से। और जब लपेटों की संख्या अधिक होगा तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा साथियों? अधिक होगा। क्या होगा साथियों? प्रतिरोध का मान अधिक होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ सूत्र हैं। ठीक है, उसको साथियों हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।